अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 में हम लोगों ने जो यूज़ करना है वो आ जाता है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में ये फाइंड करना है कि दो नंबर के दरमियान अर्थमेटिक मीन या कोई भी दो नंबर गिवन हो और कहा जाए कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करें तो हमने कैसे फाइंड करना होगा। और इसका जो सिंपल फार्मूला आ जाता है वो हमारे पास ये आ जाता है अर्थमेटिक मीन का, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। इस फार्मूले को हम लोगों ने क्वेश्चंस में यूज़ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें गिवन है एक्सरसाइज नंबर 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन को लेके अगर हम लोग चलें तो हमें फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10, और हमने कह दिया कि गिवन है हमें दो नंबर, ठीक है, एक 2 है और एक 10 है, और इनके दरमियान हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, ठीक है। एक नंबर को हम लोगों ने नाम दे दिया है ए का और एक नंबर को हम लोगों ने नाम दे दिया है बी का। ए और बी हम लोगों ने किस वजह से दिए हैं? अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला जो हमारे पास था वो ये था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अगर हम लोग इस फार्मूले में एक्स और वाई करते हैं तो फिर हमने एक नंबर को एक्स देना होगा और दूसरे को वाई का नाम देना होगा, ठीक है। हम लोगों ने ए और बी यूज़ किए तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू आ गया। अभी हम लोगों ने फार्मूले में पुट करनी है वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 2, बी की वैल्यू 10, ठीक है। इधर पुट की और होल डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का है। इनको ऐड किया तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 आ जाता है कि 2 6 आर 12 होता है। और अर्थमेटिक मीन हमारे पास दो नंबर के दरमियान फाइंड की तो क्या आ गया आंसर 6, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो ये है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू, और सेकंड जो आ जाता है वो है 5x प्लस 6y। और ये भी हम लोगों ने स्टार्ट से ऐसे ही करना है कि दो नंबर के दरमियान अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। वो दो नंबर हमारे पास ये गिवन है, एक नंबर हम लोगों ने ए ले लिया, दूसरा नंबर हम लोगों ने बी ले लिया। अब हमने ए और बी लिया, अर्थमेटिक मीन का ये फार्मूला हमें गिवन है। इस फार्मूले में हम लोगों ने पुट करनी है वैल्यूज़। हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 4y प्लस 5x प्लस 6y डिवाइडेड बाई 2। माइनस और प्लस हम लोगों ने इसमें से इसको माइनस किया जब 6 में से 4 को, तो हमारे पास प्लस 2y आ गया। 5x में 3x ऐड किया तो 8x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन निकल सकता है कि 2 के मल्टीपल्स 8 भी है और 2 खुद भी है। 2 1 ज़ार 2, 2 को जब हम लोगों ने कॉमन निकाला तो 2 4 ज़ार 8 होता है ना, अंदर 4x प्लस वाई आ गया कि 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। वापस अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये वाली वैल्यू बनती है, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो आ जाएगी 4x प्लस वाई। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखना है। हमारे पास जो है 2 प्लस √5 एंड 2 माइनस √5। इसे भी जब हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 2 रह जाएगा डिवाइडेड बाई 4, 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 होता है हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट बच गए हैं -16 एंड 64, ये भी ऐसे ही करना है, -4 एंड 200 भी। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि 2 अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, वो हम लोगों ने कैसे फाइंड करनी है। इंसर्ट 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड 27। तो हम लोगों ने कह दिया कि दो अर्थमेटिक मीन है, हम लोगों ने लेट किए हैं खुद से, उन्होंने तो कह दिया है कि दो अर्थमेटिक मीन आप लोग फाइंड करें, ठीक है। एक अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने ले ली A1, एक ले लिया A2। बिटवीन किसके दरमियान हम लोगों ने ले ली? 15 और 27 के दरमियान। उन्होंने ये कहा ना कि 15 और 27 के दरमियान आप लोग दो अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। ऊपर तो हमें जस्ट कहा जाता था कि अर्थमेटिक मीन आप लोग फाइंड करें, दो नंबर गिवन होते थे, और इस तरह कहा गया कि इन दो नंबर्स के दरमियान फाइंड करें। तो हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है, अब हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो फाइंड करनी थी A1 और A2 उन्हें मिड में रखा है, 15 को एक साइड पे और 27 को दूसरी साइड पे। इस तरह से हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। ये प्रोसेस है। फिर A1 हम लोगों ने ले लिया इस वैल्यू को A1, ठीक है, और इस वैल्यू को ले लिया हम लोगों ने A4।
और n नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं, वो कितनी है 1 2 3 4, n के आगे हमारे पास 4 और a 4 27। इसे हम लोगों ने फाइंड करनी है जनरल टर्म का जो फार्मूला था उसमें, ये फार्मूला था हमारे पास। इस फार्मूले में वैल्यूज़ को जब पुट किया हम लोगों ने, 4 में से 1 माइनस किया हम लोगों ने तो 3d आ गया, 3d 15, 3d ये साइड आके हमारे पास माइनस हुई वैल्यू हमारे पास, तो वैल्यू बच गई थी 12। 27 माइनस 15 इक्वल्स टू 12 हो जाता है 3d। और हम लोगों ने वैल्यू d की फाइंड करनी है, तो 3 को दोनों साइड पे डिवाइड किया, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डी की वैल्यू आ गई। अब तो इन दो नंबर्स के दरमियान हम लोगों ने फाइंड करनी थी ना, तो फर्स्ट नंबर हम लोगों के पास अब डी की वैल्यू आ गई है, तो दो नंबर्स के दरमियान फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं। फर्स्ट के दरमियान अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो होगा a1 इक्वल्स टू a प्लस टी। ए की वैल्यू क्या थी 15 प्लस टी की क्या आ गई 4 इक्वल्स टू 19। 19 इसके बिटवीन आ रहा है ना हमारे पास 15 और 27 के। सेकंड हम लोग जब फाइंड करेंगे a प्लस 2d, 15 प्लस 2 और 4 हमारे पास जो डी की वैल्यू आ जाती है, और ये 23 भी हमारे पास इन दो नंबर्स के दरमियान आ रही है। और इसी तरह जब 3 के दरमियान हम लोग फाइंड करनी होगी तो वो फार्मूला बन जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, 4 के दरमियान करनी होगी तो साथ आ जाएगा a प्लस 4d। ये स्टार्टिंग वाले ऐसे ही चलेंगे, अगर 3 और 4 के दरमियान हुई, इसी तरह से 5 के दरमियान करनी हुई तो 5d आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।